बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अभी न्यूज़ में, मेरे कोलीग हैं बिशार राजा साहब। इलेक्शन 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 8 फरवरी को हो गए, लेकिन वो लाशें अभी तक समंदर के दरमियान तैर रही हैं कि कौन इनको किनारे पर लगाएगा। धांधली, मैंडेट चोरी और फार्म 45 और 47। आज पहला फैसला आता है ज़ियारत केस में। क्या काजी साहब जो हैं वो पीटीआई की दरख्वास्त को भी ऐसे ही सुनेंगे? पीटीआई के फार्म 45 के सबूतों को देख के क्या सुप्रीम कोर्ट इनकी दाद रसी भी करेगा जैसे बलूचिस्तान के भाइयों की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब, आपने बात इलेक्शन की तो आपने समुंदर में लाशा तैर रहा है वो जिक्र किया। मुझे यहाँ पर जुल्फ़िकार भुट्टो का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो याद आ रहे हैं। उन्होंने जब इलेक्शन करवाए 77 में तो उस वक्त भुट्टो जीत रहे थे इलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धांधली रिगिंग हुई थी उस वक्त। उन्होंने एक बयान दिया था इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन का मामला सारा वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा था कि हमने दुकान सजाई थी, डाकू आए और डकैती मार कर ले गए। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा था कि जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा नाम है ना उनका, जी, जो रशिया गए हुए हैं इलेक्शंस को मॉनिटर करने। अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि शायद उनकी तरफ से, उनकी ओर से कोई ऐसा बयान आए कि हमने दुकान सजाई थी तो डकैती, डाकू आए और डकैती मार कर चले गए। ये डाका है ना जी, लेकिन उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया। और आपको पता है कि अगले अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 17 अप्रैल को हिंदुस्तान के अंदर जो है ना लोकसभा के इंतखाबात शुरू हो रहे हैं जी। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 9 अप्रैल से क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब वहां जाएंगे कोई मुबस्सर के तौर पर, या नहीं? उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो बड़ा, और उनका अपना चीफ इलेक्शन कमीशन बड़ा मजबूत है, उनका अपना इलेक्शन कमीशन बड़ा, लेकिन उनके भी पिछले इलेक्शन में 1 लाख से ज्यादा मशीनें चोरी हो गई थी, लेकिन उनका इलेक्शन कमीशन अब देखिए अनाउंस हो गया इलेक्शन वहां पे जी। अब तमाम तर जो पार्स है ना वो इलेक्शन कमीशन के पास चली गई। मोदी एक बिल्कुल वो पुतला सा बनकर वहां बैठा हुआ है, वहां निगरान हुकूमत में नहीं आती। अच्छा, चलते हैं जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ये थोड़ा सा मैंने वो उसकी इंट्रो बांधा है ताकि थोड़ा सा पता चले कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ कैसे काम करता है और दुनिया के यहाँ कैसे काम करता है। आज ज़ियारत पीबी बलूचिस्तान जो प्रोविंशियल असेंबली है उसकी 50 हल्का नंबर है, उसका केस था सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने। उनके साथ थे जो अभी रिसेंटली बलूचिस्तान से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में जज आए हैं, नाइम अख्तर अफगान जी, वो और जस्टिस अरफान सादत जो 2 माह पहले सिंध से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो बैठे हुए थे। ये मामला था जी कि इसमें अवामी नेशनल पार्टी के जुमरक खान इलेक्शन जीते हुए थे। बड़ा दिलचस्प मामला है ये जी। जब अच्छा, उनके वकील थे वसीम सज्जाद, वो वसीम सज्जाद जो साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे और सदर भी रहे, सदर और उनके वालिद साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जब भुट्टो साहब का इलेक्शन। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चले, तो हुआ ये जी कि जब वो केस उसकी समाअत शुरू हुई तो वसीम सज्जाद साहब ने दलाइल देना शुरू किए। तो अच्छा, पता चला वहां पर फॉर्म 45 और 47 का जो कजिया था ना, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हम बैठे हुए थे वहां, पता चला कि जब मामला जनाब खुला कि यार ये तो मामला यहाँ पर आ गया 45 और 47 का, जो बीच मझदार अभी तक पाकिस्तान की वो फंसा हुआ है, लाशा तैर रहा है जनाब। वो बताया गया वसीम सज्जाद साहब ने जी कि ये फॉर्म 45 और 47 में ये देखें कि ये इनको अगर देखा जाए तो इनके रिजल्ट जो है ना वो मिलते नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीता हुआ है वो फॉर्म 47 के मुताबिक हारा हुआ है, और जो 47 के मुताबिक जीता हुआ वो 45 पे हारा हुआ है। ये बड़ा मामला है। अच्छा, फिर वहां पर एक, अच्छा जी, वो पोलिंग स्टेशन मुगल साहब, उस पर चीफ जस्टिस साहब भी हैरान रह गए कि 99% उसका टर्नआउट रहा कुछ पोलिंग स्टेशन का, 99%। सही। चीफ साहब ने कहा, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा जी कि ये जो 99% जो टर्नआउट है, ये तो कुछ मामला अजीब सा लग रहा है, शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, वो 99%, अच्छा देखिए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ क्या बदमाशी की जी, चालाकी की। इलेक्शन कमीशन ने उन पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के लिए कहा जहां पर जुमरक खान जीता हुआ है, उन पर रीपोलिंग का कहा, और जहां से दूसरा बंदा
जो JUIF का बंदा है जिसका 99% टर्नआउट रहा, वहां नहीं कहा, वो दूसरी तरफ कहा गया प्रे भी तो उनकी रिकाउंटिंग की थी, रिकाउंटिंग की, लेकिन दूसरी तरफ, लेकिन काजी साहब ने फराज अली का जो इलेक्शन कमीशन ने मामला किया ना, अब इलेक्शन कमीशन की चालाकी देखे, जुमरक खान जहां से जीता हुआ है वहां पर कहते हैं जी कि वहां रिपोलिंग करवाई जाए। अच्छा। और जहां 99% टर्नआउट रहा वहां पर पोलिंग नहीं होनी भाई, वहां JUIF का बंदा जीता हुआ है। अच्छा, साथ उसके पश्तून ख्वा अवामी मिली पार्टी जो महमूद अचकजई साहब के, ये 3 फरीक थे उस केस में। तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि देखें ये जो 400 मुकदमात है ना इलेक्शन के, ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर देखना चाहे तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर, आप जाएं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास, जिस तरह उन्होंने कहा कि वहां पर के नहीं, पीटीआई का जो भी आया उनको उनने वही रास्ता दिखाया, पीटीआई को अभी तक जो भी आया उन्होंने उनको वही रास्ता दिया, लेकिन एसएलआई का केस अभी तक सुना भी नहीं जा, और उसका नंबर भी नहीं लगा। मैं समझता हूं कि मुगल साहब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये दरवाजा खुला है, मैं समझता हूँ, मैं भी इसको यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये फॉर्म 45 क्या जो दरवाजा खुला है, क्या इससे पीटीआई को भी एंट्रेंस की इजाजत मिलेगी? काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं ना जी कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चलता हूँ। ये 17 फरवरी को या 18 फरवरी को जो पिंडी के कमिश्नर ने जो की थी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जो उनका ज़मीर जागा, जो बाद में ज़मीर सो गया, मैं आज में मुगल साहब, फिर बाद में सोया नहीं है जी ज़मीर उनका, मुगल साहब मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, मेरे जो सोर्सेज वो कहते हैं कि उन्हें कहा गया था पिंडी के कमिश्नर को, आप जाकर वीडियो करें, जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी तरह जाकर एक वीडियो करें, उन तमाम चीजों से आप डिनाई करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है ना कमिश्नर साहब ने, मैं उस पर आज भी कायम हूँ। अच्छा। वो आज भी कायम है इस बात पर। फिर वो एक जाली सा दस्तखत वाला मामला करके 3-4 पेज बनाकर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी, तो वजन ठीक नहीं था, बाद में उनका इलाज। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा जी कि ये देखिए ये जो मामला है ना, अगर आप फ्रीकैन राजी है, ये नहीं हो सकता जी कि यहाँ पर जो 6 या 10 पोलिंग स्टेशन है जिस पर 99% टर्नआउट रहा, वहां पोलिंग ना हो, दूसरी तरफ जिस पर दूसरा बंदा जीता हुआ अवामी नेशनल पार्टी का जीता हुआ है, वहां पर टर्नआउट 52 इन बिटवीन 70 है, वहां पर आप रीपोलिंग करवा रहे हैं, ये शफाफियत नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अब ऐसा करें जी कि अगर तमाम फ्रीकैन राजी है ना, तो हम जो है वो हुक्म दे देते हैं जी कि नए सिरे से यहाँ पर पोलिंग करवाई जाए, और इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि शफाफ तरीन जो पोलिंग। इसके पीछे मैं समझता हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है चीफ जस्टिस साहब की बड़ी पॉजिटिवली थी। आपको पता है जस्टिस मजहर साहब ने, मेरा अगला सवाल आपसे यही है, 3 दिन पहले उन्होंने जो गैरत दिलाई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने वाले जजों को और उन वकला को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम जुडिशल जजेस के से खिताब करते हुए यहाँ पर एकेडमी जो है ना, ये जहाँ पर ये JIT का सारा केस चला था नवाशी वाला, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, वहां पर जो उन्होंने गैरत दिलाई थी, 3 दिन गुजर गए, क्या वो अमली सूरत में नजर आई? इससे पहले मेरा सवाल अमली सूरत में नजर आई है कि नहीं? हाँ ना, मैं जवाब देना आपने। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अमली सूरत में आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे मुझे जो है ना वो आइडिया अदराक हुआ कि वो नजर आई। लेकिन उससे पहले आफिया शरबानो केस में जस्टिस जमाल मंदोखैल ने जो नोट लिखा था ना, एडिशनल नोट, उन्होंने जजेस की 3 कैटेगरी मुंसब की बयान की थी। वो बताया था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जज, कुरान के जज कहाँ खड़े होते हैं जनाब। मैं समझता हूं कि 2 जहन्नमी है और 1 जन्नती है। मैं समझता हूं कि ये जो नोट्स आ रहे हैं ना ऊपर तले, उनसे काजी साहब कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस है ना, कंट्रोल खो बैठे। नहीं, उनके कंट्रोल चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा था कि जज अगर गुस्से में हो तो उसे ज़्यादती शुगर हो जाता है। अच्छा, और पता नहीं बहुत सारी कोई बीमारी उन्होंने बताई थी ना। हमारे वो दोस्त तो रहते ही गुस्से में, उन्होंने वो तो सही है, वो सिर्फ एक केस में गुस्से में नहीं थे, ताहियात नहली वाले, नहीं ताहियात नहली वाले केस में वाकई वो गुस्से में नहीं थे। लेकिन एक तरफ तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जिन्हें कोई फेवर देनी होती है, वो शायद उस बल्ले वाले में तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब बल्ले वाले में गुस्से में थे, लेकिन मैं शौकत बसरा पर भी बहुत गुस्से में थे। लेकिन रिव्यू पिटीशन बल्ले वाली अब तो उन्होंने दखवात भी करवा दी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन मामलात जो है ना तो सुना ही नहीं रहा। नहीं, वो तो सही है, लेकिन मुगल साहब मैं समझता हूँ कि ये जो अब मामला खुला है ना फॉर्म 45 और 7 वाला, अब ये अच्छा इस सारे के गिर्द मुगल साहब जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है ना, वो है 130 की। अच्छा, 130 की नवाज शरीफ केस, वो हल्के की, उसके ऊपर जो है ना वो सवालिया क्वेश्चन मार्क लगा हुआ।
वो हल्का, हाँ बदसूरत वो हल्का खुलेगा। जितने भी क्लोज अलाइज कह लें या पहुंचाए हुए सहाफ़ी हैं वो यही कह रहे हैं कि वो हल्का खुलेगा भी और नवाज शरीफ दोबारा हारेंगे भी और यहाँ से वतन से वापस लंदन रवाना भी। वो हल्का जरूर खुलेगा, बदसूरत खुलेगा। और अगर वो पोलिंग उसकी जो है अगर रिकाउंटिंग होती है उसकी, नहीं रिकाउंटिंग नहीं, सिर्फ असल फॉर्म 45 और 47। अच्छा, आज काजी साहब ने ये भी कहा कि फॉर्म 45 और 47 का उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसे हम जो है ना इसको डिटरमिन करें, इमेजिन करें, जांच सके इसको कि ये मामला जो है ना ये कैसे इस तरह। सीधी सी बात है उसमें कि आप फॉर्म 45 सामने रखें, फॉर्म 47 सामने रखें। काजी साहब को आज पता चल गया है जी, वो टर्न आउट 99% जो है ना उसके उस पर काजी साहब एक दफा तो चौंके, उन्होंने ऐसे ऐनक नीचे की ना, तो उन्होंने वसीम सिराज साहब को ऐसे करके कहा कि वसीम सिराज ने कहा कि सर माय लॉर्ड ये कैसे हो सकता है कि ये शफाफियत एक आप इसकी बात कर रहे हैं तो एक तरफ 99%, ये तो मुगल साहब ये तो हो नहीं सकता जी 99%। रूस में इलेक्शन हुए तो रूस में मेरे ख्याल में इतना टर्न आउट नहीं रहा, हाँ, वहाँ 80% रहे, हालांकि 89%, वहाँ हालांकि अमरीत है, ये 99% यार को खुदा का खौफ करें जी। तो फिर वो दोबारा जो है ना वो खुला। मैं समझता हूँ कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बड़े ऑनरेबल जज, बड़े लायक जज हैं। मैं बहुत से उनके फैसलों से इख्तलाफ भी करता हूँ और मैं तनकीद भी उन पर करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने जुडिशल एकेडमी में जजेस से खिताब करते हुए जो उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि जजेस को बड़ी तअम्मुल मजाजी से आइन और कानून के मुताबिक केस को सुनना चाहिए, फैसला, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि फैसला लिखना एक फन है, एक आर्ट है, एक कला है। कला हिंदी लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन चले लेकिन आर्ट है। वो बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल उन्होंने, और फिर बीच में जो जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो मामला था, जो उन्होंने एडिशनल नोट लिखा था, ये ऊपर तले चीज़ें आ रही हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं इस वक्त मौजूदा 14 जजेस हैं, 3 जजेस नहीं है, सामने खाली हैं। उन 14 जजेस में से एक ग्रुप ऐसा है, एक ग्रुप नहीं बल्कि ग्रुप से ज्यादा लोग जो मेजॉरिटी में लोग हैं जो प्रेशराइज करते हैं कि भाई देखें कुछ चीज़ों के ऐसे होते हैं मुगल साहब, आइन और कानून की सरबलंदी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के असरात जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बुरे होते हैं। जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल भी कहती है कि वो फैसला टेक्निकल तौर पर बेशक दुरुस्त था, लेकिन उसके जो असरात थे ना वो बाद में सामने आए आज तक है, और इसीलिए तो 40-45 साल बाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि बर्फ जो है ना वो पिघली है, और आई होप सो कि इंसाफ जो है वो पाकिस्तान जो दरवाजा आज सुप्रीम कोर्ट का खुला है उसमें से तहरीक इंसाफ को भी पासान होने की, आगे जाने की, गुजरने की इजाजत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।